इस बंधन शब्द का अर्थ थोड़ा हटके है। जैसे हम लोग बंध लगाते हैं योग में, उड्डयन बंध है, आप लगाते हैं ना, तमाम कई बंध हैं लगाते हैं, तो उस बंध का अर्थ बंधन बिल्कुल नहीं है। वहाँ बंध का अर्थ तो यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंट है। जब सम और बंध की बात करते हैं, मिलकर संबंध की बात करते हैं, सम का मतलब होता है बराबर, बराबर का मतलब होता है एक जैसा, तो सम का मतलब हो गया एक जैसा, और बंध का मतलब होता है स्थिरता। बंध शब्द का अर्थ है स्थिरता, बंध का मतलब है ऊर्जा। तो जहाँ एक जैसी ऊर्जा है, उसको उस शब्द में बंध को उस अर्थ में देखना चाहिए कि बराबर एक जैसी ऊर्जा की स्थिरता हम में आप में एक जैसी है। ऐसा महसूस हो जाना कि जैसा मुझ में है ऐसा ही ठीक इसमें है, ऐसा प्रतीत हो जाना संबंध कहलाता है, संबंध दिखता है। बहुत स्पष्ट है कि जो संबंध होता है वो जीवनगत है। जीवन और जीवन के बीच में होता है, शरीर और शरीर के बीच में कोई संबंध होता नहीं है। यही माया है जी, बिल्कुल। जो भ्रमित करती है। शरीर और शरीर को देख करके जो संबंध बनते हैं इसीलिए बिगड़ जाते हैं, इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि वो संबंध है नहीं। वो संवेदनाओं के आधार पर संबंध बने हैं, 4.5 क्रिया के आधार पर संबंध बने हैं। शरीर को शरीर मान के जानवर जैसे जानवर से संबंध बनाता है जी, उस संबंध को हम जीवन के संबंध के साथ जब जोड़ते हैं तो भ्रम उत्पन्न होता है, तो जीना मुश्किल होता है। इसलिए संबंध जीवनगत होने के कारण माता पिता के संबंध, भाई बहन के संबंध अगले जन्मों में बिखर जाते हैं। लेकिन जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है, जो जीवनगत रहता है, हर जन्म में गुरु और शिष्य का मिलन होता जरूर है, क्योंकि वो संबंध आधारित होता है, जीवन आधारित होता है। इसीलिए परिवार की परंपरा की कहीं पूजा नहीं होती। पूजा सिर्फ गुरु शिष्य की परंपरा की पूजा होती है संसार में। हाँ, कि परंपरा की पूजा नहीं होती। कृष्ण की हुई तो कृष्ण के वंशजों की पूजा नहीं हो रही है, राम की हुई राम के वंशजों की पूजा नहीं हो रही है। वो तो गुरु का प्रकाश था जो राम में प्रकाशित हुआ, गुरु का प्रकाश था जो कृष्ण में प्रकाशित हुआ। तो कहने का आशय है कि संबंध को जब हम समझ लेते हैं गहराई में, अपने आप ही घटनाएं घटने लगती हैं आपके आसपास। जैसा अभी मनीष ने लिख के दिया कि हम घटना के साक्षी होने लगते हैं। जैसे ही संबंध समझ में आने लगता है, हमें प्रयोजन स्पष्ट होने लगता है, और जब प्रयोजन स्पष्ट होने लगता है हमारा, तो उसका अर्थ जब हमें साफ साफ समझ में आने लगता है, तो उससे उसका महत्व बढ़ जाता है हमारे जीवन में, और हम पूरी जिम्मेदारी से उन संबंधों को निर्वाह करते हैं।